Hello friends, myself Portia and welcome to my channel Self Butterfly. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से नेगेटिव फीडबैक को लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें भी तो नेगेटिव फीडबैक मिलता है। तो किस तरह से हम नेगेटिव फीडबैक को लें कि जिससे हम थ्रेटेंड फील ना करें और हम लोग ये ना महसूस करें कि कोई हमें जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा है या फिर दबाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार फ्रेंड्स किसी की टोन जो है वो एंग्री हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इतनी डिमांडिंग होती है कई बार कि सामने वाला उस वक्त रिएक्ट करता है और उसके बिहेवियर में एग्रेशन होता है। अब उसके बिहेवियर में एग्रेशन है, उसकी टोन जो है वो थोड़ी सी रफ है और एंगरी है और हमको ऐसा लगता है कि ये तो जैसे कि मेरा वेल विशर नहीं है। उस टाइम पर वो जो भी हमें नेगेटिव फीडबैक देता है वो जैसे कि कोई कंप्लेंट लगती है और हमको बहुत चुभती है। तो हमारा सबसे पहला जो है वो रिएक्शन क्या होता है, हम डिफेंस मोड में आ जाते हैं। जी हाँ, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारी दिली इच्छा है और हम सभी चाहते हैं, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हम हमेशा पॉजिटिव बुक्स में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम हमेशा एक डिज़ायरेबल स्टेट में रहे। लेकिन हम डिफेंसिव मोड में हम डिफेंसिव मोड में जो आ जाते हैं ये भी नेचुरल है, इट इज़ ऑल्सो क्वाइट परफेक्ट, इसमें कोई गलत नहीं है और सहज बात है ये भी। लेकिन हम इसमें क्या करें, हम थोड़ा सा पॉज लें, हम थोड़ा सा रिएक्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉज लें और उस पॉज में हम जो है सबसे पहले स्माइल करें और सामने वाले को थैंक यू बोलें कि थैंक्स फॉर योर नेगेटिव फीडबैक और थैंक्स फॉर योर फीडबैक, आई विल थिंक अबाउट इट। इस समय आपको सिर्फ इतना ही रिएक्ट करना है, इतना ही रिस्पॉन्स देना है। बाद में आप एनालाइज करें कि सामने वाले ने जो कहा वो कितना सही है, कितना गलत है, या कुछ सही और कुछ गलत है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सामने वाला भी काफ़ी इमोशंस में है, इस वक्त काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट है या काफ़ी हीटेड माहौल है, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, कुछ तो भी नुकसान हुआ है। हमेशा इतना एक्सट्रीम केस नहीं होगा, बट मोस्टली जो नेगेटिव फीडबैक आता है या जिसके साथ हमारी नेगेटिव इमोशंस जुड़ जाते हैं उस केस में ऐसा होता है। तो उस वक्त हमको थोड़ा सा पॉज लेना है, हमको थोड़ा सा काम रखना है खुद को और ये बोलना है कि ओके, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल ट्राई, आई विल सी। आपको उस समय कुछ मौका मिल जाएगा सोचने का, एनालाइज करने का कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मेरी तरफ से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि किस तरह से हम इसको पर्सनली ना लें। अब सामने वाला जो भी कह रहा है वो एक लार्जर गुड के लिए हो सकता है कह रहा हो। उसने जो भी पिन पॉइंट किया है, जो भी हमें फीडबैक दिया है, दैट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गुड। या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम लें, अगर वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी लेते हैं तो सामने वाला कुछ भी अगर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो एक लार्जर गुड के लिए या एक बिगर पिक्चर को देखते हुए वो बोल रहा है। उस वक्त शायद हम भी इमोशंस में होते हैं और हम इस बात को नहीं भांप पाते हैं, लेकिन हमको इसको पर्सनली नहीं लेना है। ये हैबिट डेवलप करें और इस बात पे ज़रा विचार करें और सोचें कि आपकी जगह कोई और होता और उसने ये किया होता तो उसे भी वैसा ही फीडबैक मिलता। तो नथिंग पर्सनल अबाउट इट, इसमें कुछ पर्सनल नहीं है। तो आप इसको अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ या अपने को ब्लेम ना करें और ये ना सोचें कि आप जो है गलत हैं या आपने गलती करी या आप तो हैं ही ऐसे या आप में ये क्वालिटी नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें और बैड फील ना करें। इसको पॉजिटिवली लें और ऐसा सोचें कि इसमें क्या स्कोप है मेरे इम्प्रूवमेंट का और मैं कैसे इस बात को लेकर आगे बढ़ सकता हूँ और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। फिर आता है कि अब हमें इसको ना इग्नोर करना है, ना डिफ्लेक्ट करना है और ना ही इसको जो है कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर देना है। अब सामने वाले ने कुछ बोला है तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा ही उसमें। कोई पर्सनल एजेंडा लेके आपको क्यों हर्ट करेगा, और कर भी रहा है अगर तो उसकी रीज़न क्या है। तो हमें ये डिग करना है, हमें यहाँ पर कॉजेज़ देखने हैं और हमें ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, ऐसी बातें नहीं करनी हैं कि जिससे ये साफ नज़र आए कि हम जो है इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं दिखा रहे हैं अपनी इस प्रोसेस में, क्योंकि ये प्रोसेस है आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, आपकी सेल्फ ग्रोथ का। तो आपके डायलॉग्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो नहीं ऐसा लगता, या आपको ऐसा नहीं कहना है कि हाँ ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल सी। दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको ये भी नहीं कहना है कि ओह आई एम ऑफुल, मेरे से ना ये गलती हो ही जाती है हमेशा। आपको ऐसा भी नहीं कहना है। तो आपको खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, पूरा का पूरा सिचुएशन को डिसरिगार्ड नहीं करना है, सामने वाले को भी ब्लेम नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पर हमें शांति से सोचना है और देखना है कि एग्जैक्टली ये जो बात कही गई है उसमें कितना सच है। जैसे मैंने पहले बताया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ सही और कुछ गलत भी हो सकता है।
तो हमें देखना है यहाँ पर कि कितना ये सही है और इसमें मेरा क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। हर चीज़ में एक ग्रोथ माइंडेड पर्सन क्या सोचता है कि इस मौके का मैं फ़ायदा कैसे उठाऊं और कैसे आगे बढ़ूं। तो आपको ये नेगेटिव जो मिला है फीडबैक, इसको आपने सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, सामने वाले को थैंक यू बोलना चाहिए। उसने अपना टाइम और एफर्ट जो है और एक रिस्क भी लिया ना, आपके साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं, फिर भी उसने एक रिस्क लिया और आपको बताया कि आप कहाँ गलत हैं। तो उस गलती को सुधारिए, उस गलती पे ज़रा गौर फरमाइए। और अगर ऐसा लगता है कि आप गलत नहीं हैं, आपने गलती नहीं की है और नेगेटिव फीडबैक जो है बेबुनियाद है, तो ऐसे केस में भी आपको असर्टिव रहना है और वहाँ आपको ये कहना है कि सर थैंक्स फॉर योर सजेशन बट आई डोंट थिंक आई वॉज रॉन्ग। मेरी गलती शायद नहीं थी यहाँ पर, मे बी थिंग्स वर मिसअंडरस्टूड। तो आपको वहाँ पर अपना पॉइंट ज़रूर रखना है, लेकिन आपको वहाँ पर गुस्सा नहीं होना है और अपनी खुद की जो इमेज है वो ख़राब नहीं करनी है। अब जैसा कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक की, और हमने ये भी देखा कि नेगेटिव फीडबैक वाइटल है, ज़रूरी है, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें चाहिए। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ गलत हैं तो फिर हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो इसीलिए वेट मत करिए कि कोई आपको आके फीडबैक देगा। कभी कभी हमने कुछ करा है अगर अलग नया, तो हमें पूछ लेना चाहिए कि क्या फीडबैक है, आपके क्या कमेंट्स हैं, एंड वी शुड बी ओपन अबाउट इट। कि सामने वाला सही भी बोल सकता है, अच्छा भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है, हमको वो हमारी गलती भी निकाल सकता है। तो इसीलिए हर वीडियो के एंड में ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए मेरा वीडियो, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो ये मेरी अपील भी है आपसे और मैं आपको समझाना भी चाह रही हूँ। अब एक ट्रिक की बात करते हैं, एक टेक्निक की बात करते हैं। जब कोई हमको कुछ फीडबैक देता है तो उस फीडबैक को लेकर आप हमेशा थोड़ा सा समय लें, कुछ तो टाइम लें जिसमें आप उस थॉट्स को प्रोसेस करें और आपका जो रिएक्शन टाइम है उसको बढ़ाएं। यानी कि यहाँ आपने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा और वहीं आपके जो है थॉट प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं, आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं। तो आपको उनको थोड़ा सा होल्ड पे रखना है, वहाँ थोड़ा रुकना है, थोड़ा ठहरना है और उसके बाद आपको अपना रिस्पॉन्स देना है, वहाँ पर आपको रिएक्ट करना है। और इसमें आपको कभी कभी एकदम से नहीं आता है याद, थोड़ा समय लें, बार बार होगा, थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अल्टीमेटली आप ये हैबिट डेवलप कर लेंगे कि किसी के भी कमेंट्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरह का फीडबैक हो, एकदम से मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है, ठहरना है, सोचना है और उसके बाद मुझे उसके ऊपर अपने कमेंट्स देने हैं। ये बहुत वाइटल है हमारी ग्रोथ के लिए कि हम खुद को और अच्छे से समझें और खुद को और अच्छे से जानें। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं हमारी लाइफ के जो हमको बहुत अच्छे से मालूम होते हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, ये सब मुझे मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं हमारे कि जो हमको ही नहीं पता होता है, जो बारीकियां हैं हमारी पर्सनालिटी की, वो कई बार और लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कुछ जो हमको भी नहीं मालूम है और हम उसको कैसे जानेंगे, तो वो उसको जानने का तरीका है फीडबैक। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो ओपनली आप पूछें और उनको कहें कि आप जो है खुलकर बताएं, डिटेल में बताएं, क्लैरिफाई करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर किसी ने कभी आपको फीडबैक दिया और आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे ठीक से समझा नहीं, तो आप उनसे एक बार फिर से सवाल पूछें, फिर से क्वेश्चन पूछें और उनको कहें कि आप क्लैरिफाई कीजिए और आप बताइए कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया मुझे इम्प्रूव करना चाहिए या इसके लिए आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड आप मानेंगे नहीं, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सामने वाले को लगता है कि आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके फीडबैक को रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो सेल्फ ग्रोथ में, तो वो भी ओपन होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और खुलकर बात कर पाते हैं। अब एक बात तो पक्की है कि फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो, फीडबैक चाहे नेगेटिव हो, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत वाइटल है। अगर कोई हमें सराहता है, हमें अप्रिशिएट करता है, हमारी गुड जो इंटेंशंस हैं, हमारे गुड बिहेवियर, एक्शंस और हमारे रिजल्ट्स को, आउटकम्स को अप्रिशिएट करता है, उसको लाइमलाइट में लाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये उसके एक्नॉलेजमेंट में तो आया है और उसके एक्नॉलेजमेंट में आने के बाद उसने शेयर किया, तो मुझे भी पता चला कि येस, दिस इज़ समथिंग विच इज़ गुड इन मी, ये मुझ में कुछ अच्छा है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम बहुत पर्सनल हो जाते हैं, हम उसके साथ अपने सेंटिमेंट्स अटैच कर लेते हैं, सेल्फ एस्टीम को अटैच कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि ये इंसल्टिंग है, तो वो फीलिंग्स को हमें चेंज करना है। और फ्रेंड्स, आज ही आप ये हैबिट डेवलप करिए कि ओपननेस जो है वो होनी चाहिए, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। जितना खुश आप एक पॉजिटिव फीडबैक के लिए होते हैं, उतना ही खुशी से एक नेगेटिव फीडबैक को भी लेना सीखें, क्योंकि वो आपको फीडबैक नहीं दे रहे हैं, वो आपके एक्शंस पे फीडबैक दे रहे हैं।
आप अगर इस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स देते हैं तो मेरे वीडियो पे कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत क्रिस्टल क्लियर हमें याद रखना है, इस बात को समझना है। एंड आई थिंक दैट इज़ ए वेरी वेरी गुड मोटिवेटर एंड इंस्टिगेटर कि आप जो है ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ऐसे आपको टॉपिक्स के ऊपर और ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप और कुछ सुनना चाहते हैं, मुझसे पसंद करने लगे हैं, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन। बाय बाय फॉर नाउ।